हेलो। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल सर्विसेज। सो हॉस्पिटल सर्विसेज हैव थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज लाइन सर्विस, सपोर्ट सर्विस एंड एक्सिलरी सर्विस। लाइन सर्विस में सब टाइप्स हैं, जैसे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया, ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू एंड ऑपरेशन थिएटर। लाइन सर्विस यानी जो मेन सर्विस होती है हमारी हॉस्पिटल एरिया की, विच इज़ प्रोवाइड दी लाइफ टू दी पेशेंट। फिर है सपोर्ट सर्विस। सपोर्ट सर्विस में आता है नर्सिंग डिपार्टमेंट, जो नर्सेज होती हैं, फार्मेसी, मेडिकल, लेबोरेटरी, लैब होगी जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑफ दी पर्टिकुलर डिजीज़। डाइटरी डिपार्टमेंट यानी जो डाइटरी यानी जो भी जो डाइटरी सॉरी जो डाइट प्लान करता है फॉर दी पेशेंट कि उसको कैसा डाइट देना है अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज़। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। फिर ब्लड बैंक होता है जहाँ पे ब्लड प्रोवाइड होता है फॉर दी पेशेंट। फिर एक्सिलरी यानी जो अदर मेन पार्ट होते हैं हॉस्पिटल के, जैसे कि स्टोर रूम हो गया, रिकॉर्ड ऑफिस या जहाँ पे हम रिकॉर्ड रखते हैं हर पेशेंट का, ट्रांसपोर्ट जैसे कि एम्बुलेंस, मोर्चरी जहाँ पे हम मरे हुए इंसानों को रखते हैं, और इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आता है एमरजेंसी में कि एमरजेंसी होता क्या है। The consulty department round the clock immediately diagnoses and force serve condition or accident injuries। यानी इमरजेंसी वो होता है जो फर्स्ट जब हम किसी को इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई कार्डियक पेशेंट है जिसको अचानक से हार्ट अटैक आया हो, उसे डायरेक्ट इमरजेंसी में हम एडमिशन दिलाते हैं। फिर आता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी। द ओपीडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी प्रोवाइड सर्विस टू द ऑल द पेशेंट माइनर इंजरीज। यानी ओपीडी जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी बहुत ज़रूरी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, जो प्रोवाइड करता है सर्विस सभी पेशेंट को जो माइनर इंजरी यानी जो भी छोटी इंजरी होगी, सीरियसली इल या फिर सीरियसली इल हो गया, एक्यूट क्रोनिक डिजीज़ हो गई। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज़ अ लार्ज यूनिट सब डिवाइडेड इनटू, यानी इसमें ये बताया गया कि जो ओपीडी होता है उसमें कोई भी पेशेंट जैसे कि माइनर इंजरी हो गया, कोई सीरियस हो गया, कोई भी पेशेंट है वो अपना चेकअप करा सकता है इन दी ओपीडी वार्ड। सो ओपीडी आर डिवाइडेड इनटू दिस। फर्स्ट वन इज मेडिकल ओपीडी, सर्जिकल ओपीडी, ऑर्थोपेडिक एंड गायनोकोलॉजी ओपीडी, स्किन ओपीडी, आयुर्वेदिक ओपीडी, डेंटल, होम्योपैथिक, आईओपीडी एंड पीडियाट्रिक्स ओपीडी। फिर आता है व्हाट इज़ प्रोसीजर ऑफ द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। फर्स्ट वी हैव टू रजिस्टर द पेशेंट, यानी पेशेंट का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद वेट एंड एग्जामिनेशन, यानी थोड़ी देर जब तक हमारा नंबर नहीं आता है तब तक हम वेट करेंगे। एंड एग्जामिनेशन है, फिर इसके बाद हम एग्ज़ामिन करेंगे। फिर हम प्रिस्क्रिप्शन लेंगे फ्रॉम दी डॉक्टर और फिजिशियन। फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, जैसे कि एक्सरे हो गया या फिर कोई भी रिपोर्ट है, टेस्ट जो हम कराते हैं। फिर ड्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, देन एडमिशन टू द पेशेंट। अगर वो ज़्यादा क्रिटिकल है तो एडमिशन देंगे। इसके बाद आता है डिस्चार्ज, जब वो ठीक हो जाएगा उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो ये हो गया प्रोसीजर ऑफ द ओपीडी। फिर आता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। द पेशेंट आर एडमिटेड टू वार्ड इन पेशेंट डिपार्टमेंट आर आफ्टर एग्जामिनेशन इन ओपीडी आर इमरजेंसी वार्ड आर क्लासिफाइड एज पर स्पेसिफाइड केयर दैट प्रोवाइड्स सच एज, यानी पेशेंट जो होता है एडमिटेड होता है टू द वार्ड ऑफ आईपीडी आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ ओपीडी, यानी ओपीडी के बाद ही हम उसको आईपीडी में भेजते हैं फॉर दी ट्रीटमेंट। इसमें भी सब टाइप हैं, जैसे कि जनरल मेडिकल वार्ड हो गया, सर्जिकल वार्ड हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड हो गया, मैटरनिटी वार्ड हो गया, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक।
फिर आता है इसमें इन ICU इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होता है? The patient who require ICU acute intensive care unit or observation and treatment need much qualities nursing and medical staff such as one nurse bed in each shift. यानी ICU एक डिपार्टमेंट है या फिर एक पर्टिकुलर एक रूम होता है विच इज़ कॉल्ड इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इल पेशेंट को हम रखते हैं, उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं थ्रू दी डॉक्टर्स एंड नर्सेज, और हर शिफ्ट में अलग अलग नर्स होती है वहाँ पे। फिर आता है OT, ऑपरेशन थिएटर। ईच OT हैव प्री एनेस्थीसियन यानी ऑपरेशन करने से पहले जब हम उसको किसी भी पेशेंट को हम एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं फॉर दी OT, that is 100 ml, and the sterilization room and scrub rooms. Sometimes simple laboratory facilities are also provided. OT emergency cases, yani we have to sterilize the room, OT room, scrub room and और सभी जो भी इमरजेंसी OT की जो फैसिलिटीज़ होती हैं कि जो भी अभी इमरजेंसी केसेस होते हैं उनके लिए जो भी हम पूरी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं वो हम OT में देखते हैं। फिर आता है सपोर्ट सर्विस। फिर सपोर्ट सर्विस यानी जो सपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल में। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, द सर्विस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द लेबोरेटरी डायग्नोसिस. Laboratory services like blood, urine, microbiological examination are provided on 24-hour basis, so the laboratory service should have located close to the OPD. क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, पैथोलॉजिकल एनाटमी, जैसे मैंने पीछे बताया था कि अभी सपोर्ट यानी जो हमें सपोर्ट यानी एक तरीके से जैसे ब्लड बैंक हो गया, ये इसमें बताया क्लिनिकली, पैथोलॉजिकली, पैथोलॉजी एनाटमी, यानी जो भी सपोर्ट हमें हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं वो सपोर्ट सर्विसेज कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया था कि सपोर्ट में जैसे कि ब्लड बैंक देते हैं और कैसे हम एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का किसी भी चीज़ का, सो दिस इज़ नोन एज द सर्विस, सपोर्ट सर्विस। थैंक यू।